तो ध्यान अक्रिया है। ध्यान इज स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग, कुछ ना करने की अवस्था में। आप करते तो 24 घंटे रहते, कभी कभी कुछ ना करने की अवस्था में आ जाएं, अपने सोफे पे बैठ जाएं और कोशिश करें। बैठे हैं, ना तो शरीर से कुछ कर रहे हैं, ना मन से कुछ कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये संजीवनी क्रिया से संभव है। दूसरी चीज़ ध्यान के संबंध में आपको बताना चाहता हूँ, आपको अपने बच्चों को जरूर समझाना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत की संपूर्ण उपलब्धियाँ, आध्यात्मिक जगत की संपूर्ण उपलब्धियाँ, एक हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा करना इस ध्यान के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर संजीवनी क्रिया के माध्यम से ध्यान का विराट आंदोलन सारी पृथ्वी पर चलाना चाहता हूँ। अब ध्यान के संबंध में एक दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, जिससे ध्यान आपके प्राणों में उतर जाएगा। आपका ब्रेन एक कंप्यूटर की भांति, आपके ब्रेन में और कंप्यूटर में कोई अंतर नहीं। जैसे कंप्यूटर काम करता है वैसे आपका ब्रेन काम करता है, इसलिए हम इसको बायो कंप्यूटर कहते हैं। बायो कंप्यूटर मीन्स मानव कंप्यूटर। तो बायो कंप्यूटर में और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है। जब से आप पैदा हुए हैं, समझदार हुए हैं, तब से जब से आपका मस्तिष्क काम करना शुरू कर देता है, तब से जब तक आप इस संसार से विसर्जित नहीं हो जाते, विदा नहीं हो जाते, आपका बायो कंप्यूटर, आपका ब्रेन कंप्यूटर निरंतर काम करता रहता है, एक क्षण को भी रुकता नहीं। मेडिकल साइंस ने बड़ी रिसर्च किया और पाया कि जब आप रात में सो रहे होते हैं उस समय भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स परीक्षणों में पाई गई कि निरंतर आपका ब्रेन सक्रिय रहता, चलता रहता। चूँकि आप नींद में होते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी सपनों के रूप में उसकी मस्तिष्क की सक्रियता का पता चल जाता है कि सपनों में जो कल्पना आती है वो ब्रेन की ही कल्पना है। यानी सोते में भी आपका दिमाग काम करता रहता है, मेडिकल साइंस के से। यानी जब से आप पैदा हुए हैं तब से आपका ब्रेन निरंतर मरने तक काम करता रहता है। इसको आप बीच में कभी स्विच ऑफ नहीं कर पाते, स्विच ऑफ करके इसको विश्राम नहीं दे पाते। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में यही है कि उसको आप स्विच ऑफ करके विश्राम दे देते, राइट? आपके मस्तिष्क को भी स्विच ऑफ करके विश्राम दिया जा सकता है। आपके मस्तिष्क को स्विच ऑफ करके विश्राम देने की कला का नाम है ध्यान। ध्यान ध्यान। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लगातार काम करता रहे और उसको कभी विश्राम ना दो, स्विच ऑफ ना करो, तो कितने दिन चलेगा? किसी भी समय बोल जाएगा, वायरस आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, हो हैंग कर जाएगा, काम करना बंद कर देगा। कितनी बड़ी करामात है कि आप लोगों का भी तो कभी हैंग करता रहता है। कहते हो डिप्रेशन में चले गए, वो हैंग कर जाना ही है। डिप्रेशन में चले गए तो हैंग कर गया, इंसोम्निया हो गई, अनिद्रा हो गई। ये तनाव क्या है? ये हैंग ही तो कर देता है आपके ब्रेन को। है कुछ दिखने लगता है, कुछ उपद्रव हो जाते, अशांति आ जाती है जिंदगी में, जो है नहीं वो आ जाती है। इस पृथ्वी पर सारी शिक्षा अधूरी है जब तक हमने मस्तिष्क का प्रयोग करना तो सिखाया बच्चों को, लेकिन मस्तिष्क को विश्राम देने की कला नहीं सिखाई बच्चों को। इसलिए मेडिटेशन मस्ट बी द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सिलेबस ऑफ एवरी स्टूडेंट फ्रॉम किंडरगार्टन टू द यूनिवर्सिटीज़। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द किंडरगार्टन लेवल, फ्रॉम द केजी लेवल। जो चीज़ बचपन में सिखा दी जाती वो ज़िंदगी का अंग बन जाती। जो आपने बचपन में ABCD सीख लिया, काका काका सीख लिया, वो फिर नहीं भूलता है ज़िंदगी में कभी। और जब आपकी अवस्था हो जाती है तब आपको अगर नई भाषा सीखना हो, नई चीज़ें सीखनी हो, जीवन का उन्हें अंग बनाना हो, मुश्किल हो जाती है। इसलिए महामेधा शिविरों का आयोजन करना शुरू कर दिया है। तो महामेधा शिविरों के माध्यम से विद्यार्थियों के जगत में ध्यान का विराट आंदोलन चलाना चाहता हूँ। ये जो सुसाइड के केसेस हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो बॉम्बे में हो, चाहे कोलकाता में हो, चाहे लखनऊ में हो,
सभी शहरों में महामारी की तरह ये सुसाइड की बीमारी फैलने वाली है। और महामेधा शिविर एकमात्र औषधि है जो इन बच्चों को इस बीमारी से मुक्त कर सकता है। उनकी पावर ऑफ मेमोरी, पावर ऑफ इंटेलिजेंस को कई गुना बढ़ा सकता है। उनको भौतिक जगत में असाधारण सफलताएं उपलब्ध करा सकता है और साथ साथ भीतर से शांति और आनंद उनके भीतर भर सकता है। जब भीतर से शांति और आनंद उपलब्ध हो और बाहर से आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध हो, तब मनुष्य का हंसता हुआ जीवन पैदा हो सकता है। इसलिए मैंने साइंस डिवाइन मूवमेंट का धर्म जो शुरू किया है उसका नाम क्या है? हंसता हुआ जीवन। ये सबके लिए है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, यहूदी, क्योंकि हंसता हुआ जीवन तो सबको चाहिए। और ये वही चीज़ है जो भगवान महावीर ने देनी चाहिए थी, जो भगवान बुद्ध ने देनी चाहिए थी, सभी संबुद्धों ने देनी चाहिए थी एनलाइटेंड सोल्स में। तो इसका एक लाभ तो होता है ध्यान का कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि निरंतर काम करते हर व्यक्ति का मस्तिष्क, हर व्यक्ति का दिमाग सुस्त, थका हुआ, क्षीण होने लगता है, उसकी कार्यशीलता कम हो जाती है। हर एक व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई असाधारण क्षमता है कि वो असाधारण योगदान दे सकता है समाज में। ये अद्भुत बात बता रहा हूँ जो सभी संबुद्धों ने कही। हर एक व्यक्ति के भीतर असाधारण कोई ना कोई असाधारण क्षमता है, वो किसी भी फील्ड की हो सकती है। लेकिन व्यक्ति का दिमाग निरंतर काम करते करते थका हुआ हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है, क्षीण पड़ जाता है, दुष्प्रभावित हो जाता है, काम पूरा कर नहीं पाता है, इसलिए वो कीड़े मकोड़े की तरह जीता हुआ मर जाता है। अगर ध्यान का विज्ञान एक एक व्यक्ति के प्राणों तक पहुंचा दिया जाए तो हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर मोर देन 90% व्यक्ति इस संसार को असाधारण योगदान दे करके जाएंगे, उसके पहले नहीं जाएंगे। और ये दुनिया और अधिक सुंदर हो जाएगी, और अधिक आकर्षक हो जाएगी, और अधिक जीवंत हो जाएगी, और आपका व्यक्तित्व भी, आपका जीवन भी, आपका शरीर भी। और ध्यान के संबंध में तीसरी बात कहता हूँ, साक्षी भाव है सार ध्यान का। साक्षी भाव, साक्षी भाव का अर्थ है आपके भीतर यह प्रतीति आ जाए कि आप करता नहीं हैं, यू आर नॉट द डूअर, यू आर सिंपली ए सीयर। इसीलिए हमने भारतवर्ष के ऋषियों को क्या कहा? सेजेस एंड सीयर्स ऑफ इंडिया। सीयर्स का अर्थ होता है जो डूअर नहीं है। सीयर इज फ्रॉम द वर्ड सी, सी मीन्स देखना, सीयर मीन्स देखने वाला। जो डूअर नहीं रह गया है, करने वाला नहीं रह गया है, देखने वाला हो गया है, यानी साक्षी हो गया है, यानी दृष्टा हो गया है। यह प्रतीति कैसे आती है? जब आपको पता चल जाए कि इस संसार में एक अद्भुत सत्य है। वो अद्भुत सत्य क्या है? पृथ्वी के सभी संबुद्धों ने कहा इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है। आप रोटी खाते हैं, खून बन जाती है। गाय भूसा खाती है, दूध बन जाता है। आप रोटी को खून बनाने के लिए क्या करते हो भाई? गाय भूसे को दूध बनाने के लिए क्या करती है? आपकी सांसें चल रही हैं, आप ले नहीं रहे हो। अगर आप ले रहे होते तो जाने कितनी बार दिन में 100 बार भूल जाते आपकी सांस लेना। कितनी बार याद रहता है? दिन में 100 बार मर जाते यार लोग। एक दिन में सैकड़ों बार मरते हैं क्योंकि किसी काम में उलझ जाते, भूल जाते कि सांस लेना है। सांस भी चल रही है आपकी। बच्चा गर्भ में आता है, उसको गर्भ में ज़्यादा दिन रोक नहीं सकते आप। रोक सकते हो? आपके बस में है। आप करने वाले होते तो रोक लेते, उसको बाहर आना ही। बाहर आ गया तो फिर उसकी जवानी नहीं रोक सकते हो आप, उसका बुढ़ापा नहीं रोक सकते हो आप, उसकी मौत नहीं रोक सकते हो। फिर करता किस बात की? कहते हैं बच्चा मैंने पैदा किया, यही ना समझी है। कुछ लोग तो कहते हैं 4 बेटे पैदा किए हमने, मकान मैंने बनाया, ये भी आपकी ना समझिए।
ये भी नियति को, अस्तित्व को, ब्रह्मांड के नियम के अनुसार आपके हाथों से ये मकान बनने थे। आप तो उसके हाथ भरो। जाड़ा आ रहा, गर्मी आ रही, बारिश आ रही, आपके करने से आ रही। आपने सोच समझ के निर्णय लिया था कि मैं जैन माँ बाप के घर में ही जाऊंगा, जैन परिवार में ही पैदा होऊंगा। क्या आपने निर्णय लेके जैन परिवार चुना था? ये तो फेंक दिए गए आप। करता कहाँ से हैं आप तो दृष्टा हैं। जो कुछ संसार में हो रहा है उसके दृष्टा बन जाए तो आप ध्यानी हो गए। तब ध्यान, आप कई ढंग से समझा रहा हूँ कि ध्यान आपके जीवन में उतर जाए। अगर आपके भीतर ये प्रतीति हो गई कि मैं करता नहीं हूँ, सिर्फ दृष्टा हूँ, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, ऐसी सैकड़ों हजारों पृथ्वियाँ ब्रह्मांड में घूम रही हैं। ये सूरज आपको दिखाई देता है, ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं 3 अरब से अधिक सूरज आकाश में लट्टू की तरह लटके हुए। सारे ग्रह उपग्रह अपनी धुरी पर तीव्र गति से चलायमान है, कोई एक दूसरे से टकराता नहीं। कितना बड़ा ब्रह्मांड का नियम है, कितनी बड़ी व्यवस्था है। अब आप कहते हो कि आप करने वाले हो। जब आप करने वाले नहीं रह जाते, सिर्फ दृष्टा हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं, तब आप ध्यानी हो जाते हैं। यह महत्वपूर्ण सूत्र है ध्यान में उतरने का। और फिर अंतिम बात ध्यान के संबंध में कहना चाहता हूँ, जो भगवान महावीर हमेशा कहा करते थे। कल भी मैंने इशारा किया था, भगवान वीर से पूछा किसी ने कि असली मुनि कौन है, असली मुनि कौन है? तो भगवान महावीर ने कहा असुत्ता मुनि, जो सोए सोए न जिए वो मुनि है। सोए सोए न जीने का अर्थ है हर काम होश पूर्वक करो। मुझे सुन रहे हो तो सिर्फ मुझे सुनो होश पूर्वक। जिस काम को कर रहे हो पूरी तरह पूरी ऊर्जा उसी में लग जाए, तब होश में जीना होता है। ये बात समझना, और इसी को ध्यान में जीना कहते हैं। तुम्हें ध्यान में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर भगवान महावीर का ये महासूत्र तुम्हारे प्राणों में उतर जाए, असुत्ता मुनि, सोए सोए नहीं जीना है। और सोए सोए नहीं जीने का अर्थ है जिस समय जिस काम को कर रहे हो पूरे मन से पूरे प्राणों से सारी ऊर्जा उसी में लग जाए। जैसे मुझे सुन रहे हो तो मुझे सुनो। सड़क पर चल रहे हो तो सिर्फ चलने पर ही ध्यान रहे, लेकिन तुम चलते समय भी सोचते हो कि उस साले ने मुझको धोखा दे दिया, इतना दिन हो गया उधार चुकता ही नहीं कर रहा है। और इसी सोच में पड़े कई लोग मैंने देखा है, उनके मुंह से निकल पड़ता है चलते चलते, साले को देख लूँगा मैं, अकेले चले जा रहे हैं। तो वो चल रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, चलने का काम नहीं कर रहे हैं, वो साले को देखने में लगे। तो जब चल रहे हो तो चलो, खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, तो तुम ध्यान में हो। पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, तुम ध्यान में हो। सारी ऊर्जा एक जगह लगा दो। इस तरह जो होश में जीने की आदत डाल लेता है, जैसे ही तुम बेहोशी में आओ, भगवान बुद्ध कहा करते तुरंत अपने गाल में एक चाटा मारो। ध्यान में आने का ये भी बहुत शक्तिशाली उपाय है। जैसे ही कोई काम कर रहे हो उस काम से तुम्हारा ध्यान कहीं और हट जाए, पत्नी का हाथ तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाए, तो तुरंत एक चाटा अपने गाल में। ये स्वयं ये काम करना है, ये काम पत्नी को मत सौंप देना कि तू लगाएगी मेरे गाल पे चाटा। नहीं तो कई झेलने पड़ जाएंगे। तो ध्यान की एक बहुत प्रभावशाली विधि है, इसको भी आप प्रयोग करो तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और इसका एक चमत्कार होगा कि आपकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। आप जिस काम को करोगे उसमें चमत्कार हो जाएगा। पढ़ोगे तो 90+ आएगा। विद्यार्थी हो, अगर पढ़ाई इस तरह से करोगे कि पढ़ते समय कोई और दूसरी चीज़ का चिंतन है, तो जो पढ़ोगे वो तुम्हारे प्राणों में, मस्तिष्क में भीतर बैठ जाएगा। जिस काम में लगोगे, जो काम आपको अगर ठीक उसी में डूब जाओगे, जो काम आपको 10 घंटे में होता वो 1 घंटे में हो जाएगा। अब इसीलिए नहीं होता कि तुम आधा इधर आधा उधर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। असुत्ता मोनो यानी होश में जीना ही ध्यान है।
साई डिवाइन संजीवनी शिविर सिद्ध सद्गुरु साक्षी राम कृपाल जी के सानिध्य में अनंत ऊर्जा के स्रोत से जुड़े। सीखिए संजीवनी क्रिया, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन एवं आत्मबोध प्राप्त करने की परम वैज्ञानिक विधि। जानिए सफलता पाने के महामंत्र एवं तनाव मुक्त आनंदमय जीवन जीने का विज्ञान। शक्तिपात क्रिया कुंडलिनी जागरण द्वारा करें जीवन ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। कष्ट निवारण क्रिया परम पूज्य गुरुदेव आपके जीवन के बारे में स्वतः सब जान लेते हैं और अपनी रहस्यमयी शक्तियों के द्वारा आपके शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक समस्याओं का सरल एवं स्थायी समाधान उपलब्ध करा देते हैं। इसे अपनी आंखों से देखने एवं अनुभव करने के लिए साई डिवाइन संजीवनी शिविर में सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए साई डिवाइन कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। संजीवनी कार्यक्रम और भी अच्छा था, जिसमें स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और आध्यात्मिक तरह कैसे पहुंचा जाए, इसके बारे में गुरुजी ने बहुत ही सरल तरीके से हमें समझाया और प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया। तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। संजीवनी क्रिया से पेट की बीमारियां कम हो जाएगी, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा, डिप्रेशन कम हो जाएगा और धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य भी सुधरता जाएगा। संजीवनी क्रिया बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है। गुरुजी चूँकि उन गुरुओं में नहीं है जो सिर्फ धर्म और आध्यात्म की बात करते हैं, बल्कि वो शरीर की स्वच्छता और ख़ास तौर पर मन की जो स्वच्छता है उसकी बात करते हैं, और वो संजीवनी क्रिया के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। सरलता के कारण ही ये सचमुच में संजीवनी क्रिया है। आप आसानी से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, वह इस क्रिया को कर सकता है और इस क्रिया से वह लाभ पा सकता है। मुझे इस शिविर में आके बहुत आनंद प्राप्त हुआ, जैसे कोई अपना जीवन ही बदल गया। पहले जैसे मेरे विचार गलत होते थे, उन सबको मेरा बहुत परिवर्तन आया है। जो उन्होंने संजीवनी शिविर में स्वस्थ तन, स्वस्थ मन एवं आत्मबोध की प्राप्ति कराई, साक्षी श्री राम कृपाल जी ने जो हमें बताया, वो मेरे लिए जीवन का एक अमूल्य और सब कुछ मेरे जीवन के एक आधारशिला बन गई है। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लगता है अभी मैं हमेशा वो चालू रखूं और जितना जितना मेरा लाइफ अभी बाकी है वो मैं एकदम हंसता हुआ जीवन व्यतीत करूं, वही मेरा इरादा है। जय गुरुदेव। गुरुजी ने हमें सिखाया है कि वर्तमान में जियो, खुशी से जियो। भूतकाल में जो हो चुका है उसके अफसोस मत करो, और भविष्य में जो होना है उसके बारे में अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। 30 साल की ज़िंदगी में आज फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मुझे एहसास हो रहा है कि जो इन्होंने क्रिया सिखाई मेरे अंदर तक जा रही थी, आज फर्स्ट टाइम पता चला कि नाभि में जाके अटैच क्या होता है और ऊपर तक जो जाती है वो जाना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं इतनी बार गई हूँ कंपनी बाग, जो भी गुरु आते हैं, पर ये फर्स्ट टाइम मैं अनुभव कर रही हूँ और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे इस शिविर में आके बहुत आनंद प्राप्त हुआ, जैसे कोई अपना जीवन ही बदल गया। पहले जैसे मेरे विचार गलत होते थे, उन सबको मेरा बहुत परिवर्तन आया है। आज तक मैंने कितने ही धर्मगुरुओं को सुना, देखा, जाना, लेकिन श्री गुरुदेव को जब से सुना तो जाना विज्ञान के साथ इंसान का कितना महत्वपूर्ण संबंध है। यदि वैज्ञानिक विधियों का हर व्यक्ति अपने जीवन में उपयोग करे तो कहीं गुना ज़्यादा तरक्की कर सकता है। बीते दिन मैंने जाना गुरुदेव से कि मनचाही चीज़ों को पाने के लिए ब्रह्मांड से जो जो चीज़ मांगी जाए और पूरा मन लगा के मांगी जाए तो वो बहुत आसानी से हमें मिलती है। ये मैंने कितनी ही बुकों में पढ़ा था, लेकिन गुरुदेव से जब साक्षात्कार हुआ तो पहली बार मैंने जाना कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है और ऐसा आगे भी होगा। मैंने आके यहाँ शिविर अटेंड किया तो मेरा हृदय गदगद हो गया। मैंने ये पाया कि जो गुरु होता है वो सच्चा ज्ञान वही होता है जिससे कि हृदय में प्रेम की गंगा बह जाए, और ये जो प्रेम की गंगा बही है उसी में मुझे लगता है ईश्वर दर्शन बसा हुआ है। और ये समझा कि संसार में प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है, और प्रेम से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रेम से हम अपने गुरु को प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रेम से हम अपने परिवार को सुख और शांतिपूर्वक रख सकते हैं। मैंने समझा उसमें सिंपल ये था कि इस ब्रह्मांड में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या डिमांड करते हैं, और पूरे तन्मयता से, पूरे मन से यदि आप वो चाहेंगे तो वो चीज़ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी।
और मैं मानता हूँ कि वो मुझे सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि मेरे अंदर उसको पाने की प्यास थी और उसके लिए मैंने प्रयास किए और मुझे उपलब्ध हो गया है। मैं चाहूँगा परमात्मा आप सभी को भी वो सारी चीज़ें इस संजीवनी के माध्यम से दे और आप भी इसका अनुभव कर सकें। झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन। हमारा लक्ष्य है पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो भीतर से पूरी तरह शांति और आनंद से भरा हो और आर्थिक सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो। इसके लिए जरूरी है बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा तथा आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा। किंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश में 6 से 14 साल के करीब 6 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते और करीब 1.25 करोड़ बच्चे मजदूरी करने को विवश हैं। इस प्रकार भारत का भविष्य कहे जाने वाले अधिकांश बच्चे भारी संख्या में देश के समस्त शहरों में झुग्गियों में पैदा होते हैं और कभी किसी स्कूल का मुंह देखे बिना भीख मांगने अथवा जेब काटने की ट्रेनिंग लेकर या विवशतावश बाल मजदूर बनकर जीवन का नरक झेलते झेलते मर जाते हैं। इन बच्चों से इनकी मासूमियत छीनने के लिए सारा देश अपराधी है। अतः झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन के माध्यम से हिंदुस्तान के हर शहर में जो बच्चे किसी स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते, उन्हें उच्च कोटि की आधुनिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें देश का शिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने का हमने संकल्प लिया है। हमारा मानना है कि जीवन सृजन की इस वैज्ञानिक प्रयोगशाला से गुजरकर एक ऐसा मनुष्य जन्म लेगा जो धरती पर आध्यात्मिक और भौतिक क्रांति का सूत्रपात करेगा। गाजियाबाद शहर के साई डिवाइन फाउंडेशन में ये संकल्प पूर्णतया साकार हो रहा है, जिसके लिए आप सबका सहयोग वांछित है। इस दिशा में आपका छोटा सा संकल्प आपके शहर के हजारों नन्हे मुन्ने अबोध बच्चों को मौत के मुंह में जाने से अथवा नारकीय जीवन जीने से बचा सकता है। संपूर्ण अस्तित्व के प्रति अद्भुत समर्पण के प्रतीक सिद्ध सद्गुरु साक्षी रामकृपाल जी परम ध्यान के गहन क्षणों में सामने बैठे व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को बिना बताए स्वयं ही जान लेते हैं और अत्यंत सरल विधियों से उनका तत्काल प्रभावी समाधान भी उपलब्ध करा देते हैं। आप भी परम पूज्य गुरुदेव की रहस्यमयी शक्तियों के संपर्क से विभिन्न समस्याओं से मुक्त होकर पा सकते हैं तनाव